राजस्थान द्वारा प्रमुखता से प्रसारित की गई उदयपुर जिले के सायरा इलाके में पुरोहित परिवार के घर हुई लाखों की लूट की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर सामने आने के बाद आज पीड़ित परिवार ने कांग्रेस नेता लाल सिंह झाला के साथ जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल से मुलाकात की और मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार की व्यथा सुनने के बाद एसपी योगेश गोयल ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ये बयान पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता लाल सिंह झाला भी पीड़ित परिवार के साथ थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि क्षेत्र में आमजन सुरक्षित महसूस कर सके। सायरा इलाके में करीब 3 माह पहले पुरोहित परिवार के घर में लाखों की लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल था। अलबेला राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाकर पुलिस और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकर्षित किया था। अलबेला राजस्थान की खबर के बाद पुलिस कप्तान द्वारा दिए गए आश्वासन और कांग्रेस नेता के समर्थन ने इस मामले को गति दी है। क्षेत्र की जनता अब जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है। सायरा थाना क्षेत्र की इस घटना के बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? कहाँ तक पहुंची जांच? देखिए, पिनावली के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें चोरी की, नकबजनी की, लूट की गंभीर वारदात हुई थी। परिजनों को डरा धमका करके और उनसे बड़ी मात्रा में उनकी ज्वेलरी और नकदी राशि लूटपाट की गई थी। उस पूरी घटनाक्रम के संबंध में मेरे जो डीवाईएसपी हैं और जो संबंधित थानाधिकारी हैं, उनकी टीम गठित करके उस पर लगातार प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में पूर्व में गोगुड़ा में एक आपराधिक गैंग जो इस तरह की वारदातें करती हैं, उनमें पकड़ी भी गई थी। उनमें किसी एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया था, जिसे इस वारदात में गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना में लेकिन अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। तो शेष जो आरोपी हैं, उन आरोपियों के तलाश के लिए मेरी टीम लगातार प्रयास कर रही है और हमें विश्वास है कि हम निरंतर हमारी तफ्तीश में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी वारदात का खुलासा हो, पर्दाफाश हो और आरोपियों को पकड़ के जो पीड़ित पक्ष है उनको उनका माल दिलाने का प्रयास करें। परिवार का आरोप है कि जांच में डिले बढ़ती जा रही है। इस देखिए, मैंने आपको कथन में बताया ना कितनी कि हम सच्चाई? लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे सारे अधिकारी इसमें लगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों की मेहनत में और इस घटना को खुलासा करने में गंभीरता में कोई कमी नहीं। जी, अंतिम सर, क्या इस परिवार आश्वस्त हो जाए कि इनकी जो सामान गया है वो इन्हें अवश्य मिलेगा? देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। हम हमारे लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनको इनका खोया माल मिले और आरोपी गिरफ्तार हों। इससे जितनी खुशी इनको होगी उतनी खुशी पुलिस को होगी। थैंक यू सर। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व जिला अध्यक्ष लाल सिंह जी झाला भी हमारे साथ हैं। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं। झाला साहब, जिस तरह की घटना गोगुंदा क्षेत्र में हुई है, पुनावली क्षेत्र में, सायरा थाना क्षेत्र में, परिवार अभी भी न्याय के लिए तरस रहा है। आरोपी पकड़े जाने के बाद भी माल की बरामदगी नहीं हुई है। कितना गंभीर विषय मानते हैं और 120 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला? सायरा थाने की ये घटना है, पुनावली गांव की ये घटना है। उसके अंदर रात को नकाबपोश बदमाश आए थे, लुटेरे आए थे। परिवार के बंदूक की नोक पे परिवार का सारा माल लूट के लगे, सोना चांदी। ये बहुत गंभीर विषय है कि परिवार को डरा कर, परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, मैंने कल आपका इंटरव्यू भी देखा था, बच्ची बोल रही थी, छोटा बच्चा बोल रहा था, परिवार वाले बोल रहे थे। हमने पूर्व में भी आप मिले थे मेरे से, मैंने कहा एसपी साहब से मिलेंगे और एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया भाई हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो निश्चित ही पुलिस लगी हुई है। हम भी चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की नकबजनी हो, लूटपाट हो, तो हर आदमी डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा। उन लोगों को पकड़ा जाए, उनसे माल रिकवर कर जाए और किस लोगों ने माल खरीदा वो सारी रिकवरी हो, तब तो इस परिवार को सांत्वना मिलेगी। ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कल आपके चैनल के माध्यम से इस परिवार ने सारी बात, घटना के क्रम में आपकी जानकारी आपने दी, बताई। तो हम खुद भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटना ना हो, दहशत का माहौल ना हो। आदमी बाहर जाता है, कमा कर लाता है, अपने बच्चों के
व्यवस्था के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और इस तरह कोई लुटेरे आए और डकैती करके सारा माल ले जाए तो फिर कौन आदमी भरोसा, तो पुलिस पे हमको भरोसा करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। पुलिस प्रयास कर रही है। मैंने खुद ने भी स्वयं, ये आप आए थे 3 दिन पहले, मेरे से थानेदार साहब ने, मैंने बात की, मैंने कहा भाई आपने मुलजिम को पकड़ा, आपने कहा था कि इससे ये बात, तो उन्होंने कहा नहीं पूरी गैंग नहीं पकड़े, जैसे एसपी साहब था तो उन्होंने ही बताया था। तो मैंने कहा कि आप इसका प्रयास करो, खुलासा करो, हमसे कोई सहयोग चाहिए हम दें, और कोई तकलीफ हो तो बताओ उसका, तो हम मिल बैठ के इसका सहयोग होना चाहिए। और इस क्षेत्र के अंदर इस तरह की लूटपाट डकैती अगर आगे नहीं होगी तो लोगों के हौसले बुलंद होंगे, चोरों के हौसले बुलंद होंगे। आए दिन ऐसी घटना करेगी तो इस घटना पर नकेल करना चाहिए। और जैसा कि एसपी साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम इसको खोलेंगे, तो हम भी ये चाहते हैं कि इस घटना को खुलना चाहिए और इन परिवार को जो नुकसान हो उनकी भरपाई इनको होनी चाहिए। जी, उदयपुर जिले में देखा जाए तो गोगुंदा में अपराध जो है काफ़ी मात्रा में ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह से चोरी लूट की घटनाएं के साथ साथ आदिवासियों के साथ जिस तरह से धोखा भी हो रहा है, ज़मीनों को लेकर भी धोखेबाजी वहाँ पर हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के बड़े नेता के रूप में आपकी पहचान है? बिल्कुल, हमारा विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा है। जी। वहाँ पहले एक गैंग पकड़ी थी, चित्तौड़ की थी, वो मध्य प्रदेश चित्तौड़ की तरफ से आते थे, वो कुर्सी बेचने के बहाने आते थे, मजावड़ी गांव के अंदर चोरी की तो पुलिस ने उनको भी पकड़ा। इस तरह की बाहर के लोग अगर करते हैं चोरी, कोई लोकल हो या बाहर के हो, तो बाहर के लोग भी पुलिस पकड़ रही है, प्रयास किया जा रहा है कुछ चोरी का पकड़े और खुलासे हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। अब तो हम यही चाहेंगे कि पुलिस एक्टिव रहे, और पुलिस अगर जनता की सहयोग चाहती है तो हम उसका सहयोग पूरी तरह से करेंगे। और उन लोगों को जो लूट कसोट डकैती आए दिन अपराधी घटना कर रहे हैं, अब जमीन के जैसे लोग रजिस्टर करा रहे हैं, एक आदिवासी को डरा धमका कर लाकर उससे रजिस्टर करा रहे हैं, ये काय का? पुलिस को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इस तरह गरीब आदमी की ज़मीन हो और हर कोई आदमी आकर रजिस्टर करा ले, फिर उसके बाद क्या आपका वीडियो देखा होगा, उसको डरा रहे हैं, चाकू के नोक पे धमका रहे हैं, तो इस तरह की घटना इस क्षेत्र के अंदर सहन नहीं होगी। और ऐसी घटना होगी तो हमको रोकने का हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी आम जनता को इसकी राहत मिले, सुविधा मिले, और जनता के साथ इस तरह की व्यवस्था ना हो, किसकी ज़मीन ना हड़पी जाए, किसके साथ लूट कसोट डकैती, इस तरह की घटना को रोक के हम पुलिस के साथ मिलकर पूरा सहयोग करेंगे। इस घटना को रोकने का पूरा प्रयास पुलिस करे। जी, तो ये थे जाला साहब जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि पुलिस भी अगर जनता का सहयोग चाहती है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है, और साथ ही में पुलिस को नकेल यहाँ पर कसनी होगी ताकि इस तरह की आपराधिक गतिविधियाँ क्षेत्र में ना बढ़े। हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आके खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान में तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा शाम हमारे, सुबह शाम दर्शन कर सको ना, अपनी हाथ डाल सको, शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है। ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए, अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल के रात भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते कहीं की दो, पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए है, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच रहे पड़े घर बनाए हो। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम में से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कहीं बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देबारी 8619672721 8690088831। इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रहा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट रहा
स्क्वायर फीट तक का प्लॉट अटे मिल जाएगा। कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत धाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी हैं, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसहरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉटरी का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनहरा अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक पैसा जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ ऑन दे रजिस्ट्री। वणिज धन पट्टा भी मिल रहा है, पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला, यूआईटी वाला, चकाचक काम है। राधे श्याम है।